नमस्कार दोस्तों, आज में हम बात करने वाले हैं उज़ुमाकी के एपिसोड 2 के बारे में। पहले एपिसोड में हमने देखा था किस तरह से जो स्पाइरल्स हैं टाउन कुरोवोज़ू टाउन के अंदर किस तरह से फैलते जा रहे होते हैं एंड जो इनके सिम्टम्स हमने केस देखे थे, 2-3 केस देखे थे। यह एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है उसी एक केस के साथ जिसका नाम होता है ताकेयामा। हमने बात की जो ताकेयामा कैरेक्टर होता है वो एक मोटा सा लड़का होता है, कोई जो काफी ज्यादा स्लो काम करता है, बोलता स्लो है, चलता स्लो है एंड उसकी पीठ के ऊपर हमने एक स्पाइरल निशान देखा था जो इस एपिसोड के अंदर स्टार्टिंग के अंदर स्वेल करने लगता है। वो धीरे धीरे पीठ से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है एंड इस सीन के बाद हम देखते हैं हमारी ओपनिंग प्ले होने लगती है। मतलब हमको स्टार्टिंग के 1 मिनट के अंदर टीजर दिया ताकेयामा के केस के बारे में। इसके बारे में क्या होगा हम बात करेंगे वीडियो के अंदर आगे। ओपनिंग के बाद हमको एक नया केस इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं एक लड़का और लड़की हाथ पकड़ के एक छोटे से गरीब से शैक के अंदर बैठे होते हैं। ये असल में कपल और नेबर होते हैं। इनका नाम होता है काजुनोरी और योरिको। अब हमें पता लगता है जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर होती है किरे, वो जानती है बचपन की दोस्त है हमारे काजुनोरी की। हमें आगे जाके पता लगता है जो बेसिकली जो कपल होते हैं असल में काफी ज्यादा गरीब घर से होते हैं। इनके जो दोनों पेरेंट्स होते हैं वो असल में नेबर्स होते हैं और एक दूसरे को काफी ज्यादा हेट करते हैं। अब मेरे को नहीं पता एक दूसरे को हेट करने का रीजन क्या इनकी फैमिली को, पर जब भी इनकी फैमिली इनको आपस में देखती है कुछ भी करते हुए, हाथ पकड़ते हुए या अगर इनके आसपास भी देखते हैं, इनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जो काजुनोरी लड़के को काफी मार बढ़ती है। तो बेसिकली जो हमारा काजुनोरी होता है वो चाहता है कि वो लड़की के साथ इस टाउन से भाग जाए और वो हमारी किरे को बताता भी है कि वो परसों यहाँ से भागने वाला है। और जो भी इनकी बातें होती हैं उसको रिलेट करने की कोशिश करता है काजुनोरी ट्विस्टेड स्नेक्स के साथ। ये बताते हैं जब भी 2 स्नेक्स मीटिंग करते हैं तो एक दूसरे बिल्कुल ट्विस्ट हो जाते हैं ताकि कोई भी बंदा वहाँ से निकल ना सके। उसी तरह जो हमारा काजुनोरी बताता है इन दोनों की फैमिली असल में ट्विस्ट हुई पड़ी है गरीबी के साथ और आपस में एक दूसरे को हेट करने के लिए, इसलिए ये चाहता है कि वो अपनी लड़की को लेके यहाँ से टाउन से भाग जाए। एंड जब ये बात किरे सुनती है तो वो चाहती है कि वो उनकी मदद करे उनको स्टेशन से एस्केप करने के लिए। और जब ये सेम बात जो हमारी किरे होती है वो अपने बॉयफ्रेंड शुइची को बताती है, शुइची बताता है कि ये सब स्पाइरल्स की वजह से हुआ है। जो उन कपल के घर के ऊपर जो उनका पुराना सा घर है उसके ऊपर उसको स्पाइरल की सेंस होती है। हम देखा था एपिसोड 1 के अंदर जो शुइची होता है वो स्पाइरल्स को किस तरह से सेंस कर सकता है, उसको एक फीलिंग आ जाती है। हमारा शुइची बताता है कि उनके अलावा जो पूरा टाउन है उसके अंदर धीरे धीरे स्पाइरल्स बढ़ते जा रहे हैं और हर जगह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपना। इसके अलावा हमको शुइची एक और चीज बताता है, जो किरे होती है उसके बाल धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं। अब इन बड़े होने का क्या रिलेशन है हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके अलावा हमको एक बीच में एक और कैरेक्टर के बारे में बताते हैं जिसका नाम होता है यामागुची। यामागुची को एक जैक इन द बॉक्स कैरेक्टर की तरह दिखाते हैं। हमें बताते हैं जो यामागुची लड़का है असल में उसको क्रश है हमारी लड़की मेन कैरेक्टर किरे के ऊपर, पर ऑब्वियसली किरे का बॉयफ्रेंड है शुइची तो उसको वो ज्यादा भाव देती नहीं। और जो हमारा यामागुची है वो कहीं भी टपक जाता है और बेसिकली सरप्राइज देने की कोशिश करता है किरे को। और इसके बाद जब हमारी जो किरे होती है वो स्कूल के अंदर जाती है हम देखते हैं धीरे धीरे उसके बाल लंबे होने लग जाते हैं और उसके बालों के अंदर स्पाइरल्स फॉर्म होने लग जाते हैं। इसका मतलब है कैसे ना कैसे करके जो स्पाइरल्स हैं वो हमारी लड़की किरे तक भी पहुंच चुके हैं और उसके बालों को भी इन्फेक्ट करने लग गए हैं। हम देखते रहे किरे के बाल धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं, इतने सारे स्पाइरल्स फॉर्म होने लग जाते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं और उसकी ओवरऑल लेंथ से भी ज्यादा धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जब किरे अपने स्कूल पहुंचती है तो स्कूल के बीच में हम देखते हैं कि स्कूल की वॉल के ऊपर एक स्नेल क्रॉल कर रहा होता है और जब पास से देखते हैं तो वो स्नेल होता है ताकेयामा। हम देखते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा ताकेयामा मोटा सा लड़का होता है उसकी बैक स्वेल होने लग जाती है और वही स्नेल के अंदर इतनी स्वेल होके असल में हमारा जो मेन कैरेक्टर है ह्यूमन से स्नेल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये पहला केस होता है किसी के स्नेल बनने का ह्यूमन से। तो हमें यहाँ पे ये भी पता लगता है जो हमारे स्नेल्स होते हैं, स्पाइरल्स होते हैं, वो असल में किसी को स्नेल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और असल में हमें पता लगता है जो ताकेयामा होता है एक चीज नोटिस करने वाली है कि वो किसी को भी हार्म नहीं करता। एटलीस्ट अब तक तो किसी को उसने हार्म नहीं किया इस एपिसोड के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे किरे के बाल तो बड़े होते ही रहते हैं तो किरे एक सैलून के अंदर जाती है और चाहती है उसके बाल काट दिए जाएं। उसको लगता है कि स्पाइरल्स ने उसको इन्फेक्ट कर दिया तो अगर उसके बाल काट देंगे तो कुछ दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। पर जैसे ही जो हमारी हेयर स्टाइलिस्ट होती है वो बालों को काटने की कोशिश करती है हम देखते हैं जो स्पाइरल्स होते हैं उसके बालों के अंदर वो उसको कटने नहीं देते। असल में वो कैंची को रेजिस्ट करते हैं और असल में उस लड़की को पकड़ लेते हैं जो उनको हार्म करने की कोशिश करती है। अब मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा होता है, पर हमको ये पता लगता है जो असल में जो स्पाइरल्स असल में कोई क्रिएचर्स की तरह है और उनकी भी खुद की कोई फीलिंग्स होती हैं। मतलब जब तक वो काम रहेंगे किसी को हार्म नहीं करेंगे, पर अगर कोई स्पाइरल्स को हटाने की कोशिश करेगा तो स्पाइरल को गुस्सा आ जाएगा और आपको उल्टा अटैक कर सकते हैं। तो इसका यह मतलब है कि हमारे पास स्पाइरल्स की कोई फीलिंग्स भी हो सकती है। इसके अलावा हमको स्पाइरल्स की एक और पावर पता लगती है कि जिस तरह से जो हमारे कीड़े के बाल बड़े होते रहते हैं
हमें पता लगता है कि उसके बाल किसी को हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं। मतलब यार अब हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं, काफी ज्यादा ओवर पावर लग रहे हैं मेरे को ये क्रिएचर जो भी है स्पाइरल्स वगैरह। एंड जब हमारा शुइची जो किरे का बॉयफ्रेंड होता है, जब वो उसके बाल इतने बड़े बड़े देखता है तो हमारा शुइची वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमको एक और कैरेक्टर दिखता है जो हमें पहले भी दिखाया था, जिसका नाम होता है यामागुची। असल में जो यामागुची होता है वो असल में एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आता है किरे के पास। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर जैसे हमारा शुइची ने किरे के बाल देखे तो वो काफी ज्यादा डर गया था, और जो हमारा यामागुची असल में वो डरता नहीं है किरे के बाल देख के। तो मेरे ख्याल से यामागुची भी कोई हिप्नोटाइज हो चुका है या फिर वो खुद भी स्पाइरल से इन्फेक्ट है, हमको पता नहीं। असल में पता लगता है जो हमारा यामागुची होता है वो काफी ज्यादा प्यार करता है किरे से, और वो अपना प्यार दिखाने के लिए किरे के लिए गाड़ी के नीचे आ जाता है। मतलब यार पता नहीं क्या होता है, पर बहुत ही अजीब सा सीन आता है, क्रीपी सा हॉरिंगफाइंग सीन आता है, जिसके अंदर हमारा यामागुची गाड़ी के फ्रंट व्हील के अंदर स्पाइरल बना होता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारा ताकेयामा होता है जो स्नेल के अंदर बन चुका होता है, वो अकेला स्नेल के अंदर नहीं बना होता। जो एक बंदा होता है जो ताकेयामा को बुली करता है वो भी स्नेल के अंदर बन जाता है। यानी एक नहीं बल्कि दो लोग स्नेल के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड असल में वो आपस में मेटिंग भी कर रहे होते हैं। एंड जब सभी लोग इन बेशर्मों की तरह इन स्नेल्स को मेटिंग करते हुए देख रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं एक और लड़की आ जाती है जिसके बाल पूरे स्पाइरल्स के अंदर कन्वर्ट हुए होते हैं। जैसे हमने देखा था किरे के बाल भी बहुत ज्यादा हेक्टिक से बड़े से हो चुके हैं, वैसे एक और लड़की के भी वैसे ही बाल हो चुके हैं। असल में पता लगता है कोई लड़की होती है क्योका नाम की, जो असल में जेलस होती है किरे से, और काफी ज्यादा एक अटेंशन सीकर सी लड़की होती है। इसको काफी ज्यादा जलन होती है, इसको पॉपुलर बनना होता है। पर हमको अब तक ये नहीं पता स्टोरी के अंदर कि इसने अपने बाल बड़े किए तो किए कैसे। इसने ही पता नहीं इसको भी स्पाइरल ने किस तरह से इन्फेक्ट कर दिया, और इसके बाल भी काफी ज्यादा एक बड़े हो चुके हैं, और जो भी इनको हार्म करने की कोशिश करता है उसको ये मार देती है अपने स्पाइरल्स के साथ। और यहीं पे हमारे डिफेंस के ऊपर आता है शुइची, जो हमें लगा था स्टार्टिंग के अंदर जो शुइची किरे को देख के भाग गया था, जो हमारा शुइची होता है वो भाग के आता है और किरे के हमारे बाल काट देता है। हमारा शुइची काफी ज्यादा फाइटिंग वगैरह भी करता है स्पाइरल्स के साथ, स्पाइरल्स को दबाने की कोशिश करते हैं, पर हमारा शुइची ठहरा मेन कैरेक्टर यार स्पाइरल्स को काट देता है और हमारे कीड़े के बाल छोटे कर देता है काट के। और जो दूसरी लड़की होती है जिसके बाल बड़े होते हैं वहां से चली जाती है, और हम देखते हैं कि उसके बाल इतने बड़े हो जाते हैं कि वो खुद का कंट्रोल लूज कर देती है। मतलब हम देखते हैं जो पूरे टाउन के अंदर उसके बाल होते हैं वो स्पाइरल की तरह आसमान में दिख रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ मेरे ख्याल से जो कीड़े के ऊपर स्पाइरल से वो खत्म हो चुके हैं शायद तक, बाकी अगर दोबारा आ जाए तो कोई कुछ नहीं कह सकता यार। इसके अलावा हम देखते हैं जो स्नेल्स असल में मेटिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने काफी ज्यादा अंडे दे दिए होते हैं, मतलब हर जगह अंडे दे देती होती हैं स्नेल्स ने। और जो हमारा एक टीचर होता है वो कहता है कि हमें इन अंडों को मारना पड़ेगा। असल में कोई सेंसे होता है, उनकी क्लास का टीचर होता है जो कि सारे अंडों को फोड़ रहा होता है। वो बोलता है कि अगर ये अंडे और फैल जाएंगे तो और स्नेल बढ़ जाएंगे तो सिटी के अंदर एक पैनिक हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से वो डिसीजन लेता है उन सब अंडों को फोड़ने का, उन सब अंडों को मारने का। और गेस व्हाट, जैसे ही उसने उन स्पाइरल्स के अंडों को हार्म करने की कोशिश करी, वो खुद एक स्पाइरल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब डेफिनेटली अगर आप स्पाइरल को हर्ट करने की कोशिश करोगे, उनको गुस्सा दिलाओगे, तो आपको उल्टा गेट बैक करेंगे और आपको भी इन्फेक्ट कर देंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं जो शुइची और किरे होती हैं वो सोचते हैं कि यार हमारा तो यार पूरा दिमाग खराब कर रखा है स्पाइरल्स ने, तो हम एटलीस्ट जो दो कपल स्टार्टिंग के अंदर आए थे उनकी मदद करें, उनको एस्केप करने की कोशिश करें। तो जो हमारे दोनों कपल होते हैं असल में मीटअप करते हैं हमारे शुइची और किरे के साथ और भागने की प्लानिंग करते हैं। और हमें पता लगता है कि जो उनके घर वालों को पता लग जाता है कि दोनों एक साथ मिलने भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके घर वाले डेफिनेटली उनको मारने के लिए आ जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए आ जाते हैं। और एक छोटा सा टाउन होता है, कितना ही भागेंगे, वो बीच से भागने की कोशिश करते हैं दोनों कपल, पर उनको भागने नहीं देते। जो उनके घर वाले होते हैं उनको पकड़ लेते हैं और लड़के को बहुत ज्यादा मुक्के चपेट मारते हैं कि तू भागने की कोशिश कैसे कर रहे थे, इतनी हिम्मत कैसे हुई। हम देखते हैं पर जो लड़का होता है काजुनोरी, वो काफी ज्यादा एक अलग सी चीज करता है, वो अपने आप को ट्विस्ट कर लेता है। हमें पता लगता है जो कपल होते हैं वो एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते, उसका परिवार उनको अलग करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो अपने आप की बॉडी को ट्विस्ट कर लेते हैं। अब ये स्पाइरल की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, दोनों लड़का लड़की ट्विस्ट हो जाते हैं, अपनी बॉडी को पूरा ट्विस्ट कर लेते हैं, आपस में ट्विस्ट हो जाते हैं, एक तरह से मेटिंग पोज के अंदर आ जाते हैं और बीच के अंदर से वो समुद्र के अंदर से भाग जाते हैं। अब क्या इनको स्पाइरल ने इन्फेक्ट किया या क्या उनकी खुद की डिजायर की वजह से इनको स्पाइरल ने ड्राइव किया पता नहीं, पर ये दोनों निकल जाते हैं वहां से। अब इनके परिवार वाले इनको
टैंगल होने से अलग करने की कोशिश भी करते हैं, बट डेफिनेटली कुछ नहीं कर पाते क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स होता है स्पाइरल्स का ही कुछ कर ही नहीं पाते और ये चले जाते हैं वहां से। इसके अलावा हमको एपिसोड के लास्ट में एक छोटा सा एक और सा केस दिखाते हैं जो होता है लाइट हाउस केस। हम देखते हैं जो पुराना लाइट हाउस होता है जो काफी सालों से ऑपरेट नहीं हो रहा होता और उसके अंदर कुछ होता नहीं है, उसके अंदर अचानक से बिजली निकलती है रात के अंदर। हमें पता लगता है जो लाइट हाउस होता है अचानक से चमक पड़ता है रात के अंदर और जो भी उस लाइट को देखता है वो असल में पागल हो जाता है। अब एग्जैक्टली क्या होता है वो तो पता नहीं हमको, पर इतना पता है जो भी उस लाइट को देखता है असल में वो आपस में चक्कर में घूमने लग जाता है। मतलब वो भी एक स्पाइरल शेप के अंदर घूमने लग जाता है एक जगह के ऊपर। मतलब वो अपनी सेंस ऑफ डायरेक्शन को लूज कर देता है। एंड जब वो किरे होती है एज ए मेन कैरेक्टर, ऑब्वियसली उसको चुल मचती है लाइट हाउस के अंदर जाने की और वो लाइट हाउस के अंदर जाती है कि देखने में लाइट हाउस के अंदर इसका कोर्स क्या है। और हमें पता लगता है जैसी रात होती है तो हमारे लाइट हाउस के अंदर एक बहुत ही गर्म सी लाइट आती है। हम देखते हैं लाइट हाउस के अंदर जैसे वो किरे ऊपर जाने की कोशिश करती है तो चलती जाती है उस लाइट हाउस के अंदर उसको जली हुई डेड बॉडीज भी मिलती है। हमें पता लगता है लाइट हाउस के अंदर जैसी रात होती है एक बहुत ही ज्यादा गर्म लाइट इंट्रोड्यूस होती है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म लाइट जनरेट होती है जिसका अगर आप कॉन्टेक्ट में आओगे तो ऑब्वियसली आपकी स्किन्स को, आपकी हड्डियों को वो जला देगी। हम देखते हैं धीरे धीरे जो हमारा पूरा टाउन है वो स्पाइरल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है और काफी सारी चीजें हो रही होती है, काफी सारी हेक्टिक चीजें हो रही होती हैं। इन स्पाइरल्स का क्या रोल है, क्या हमारे मेन कैरेक्टर अपने टाउन को बचा पाएंगे या खुद को बचा पाएंगे, खुद के परिवार को बचा पाएंगे, वो तो हमें पता लगेगा आज के अंदर। तो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।